To consider to grant some amount to her. After looking at all the expenditure what she has placed before the court feels that nothing to be my granted. humble submission, my lord. This court may not order this much, my lord. To a reasonable amount, my lord. Why should I do that exercise? Why should you tell all this? And why should I grant? Why should the court grant reasonable amount? No, my lord. In order to show the actual picture, my lord. Duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. But I'm telling you, if this is if you want an order from the court, I want the actual figures, not this lakhs of figures. 6,16,300 रुपए ये डिमांड की थी वाइफ की पर मंथ हस्बैंड से कि वो वाइफ साइड को मेंटेनेंस पे करे। क्या ये मेंटेनेंस मिली वाइफ साइड को? आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। मेंटेनेंस फिक्स करता है क्या? इतना ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने पर क्या कोर्ट दे देता इजीली? Basing on what the husband is getting and also other factor is what is her requirement? Husband must be having 10 crores of income because he is getting, court will grant 5 crores to her. No, it's about she has to tell what is her expenditure, what is her requirement that you didn't even tell before the court, except giving a big figure of so and so. What was the breakup? Why? What is that she wants? Never. No, when I asked you to give before this court, this expenditure that she gave before the court is simple reason and simple ground for this court to dismiss. इस अमाउंट को फिर क्या कोर्ट कंसिडर करता है? जब ये 6,16,000 रुपए मांगे हैं तो क्या कोर्ट कंसिडर करता है मेंटेनेंस जब फिक्स होती है? And what is the amount she is expecting from the court with regarding to maintain her life in the same standard of life that her husband? That and all we are stating the assets and liability mark in a detail. We है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जब आप एसेट और लाइबिलिटीज का जो अपना एफिडेविट फाइल करते हैं उसमें एक कॉलम एक्सपेंसेस का भी होता है कि आपके रीजनेबल एक्सपेंसेस क्या है। वाइफ साइड ने जो है ये वाला जो एक्सपेंसेस का कॉलम था वो सिंपली उसने जनरल ऐसे लिख दिया कि मुझे चाहिए 6,16,000 रुपए। केस हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिंपल से ये सवाल पूछा कि आपने जो है एक्सपेंसेस का कॉलम भरा है इसमें आपने क्या किस लिए आपको The amount should aid the applicant to live in a similar lifestyle as she enjoyed in the matrimonial home. Why should the court grant reasonable amount? 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? Obviously हस्बैंड जो था काफी वेल ऑफ था और वाइफ साइड के एडवोकेट का ये कहना था कि वो 16-17 हज़ार की तो सिर्फ शर्ट्स पहन लेता है और साथ ही साथ उसका जो लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। वाइफ साइड के एडवोकेट की यही आर्ग्यूमेंट थी और वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इस अमाउंट में कवर होता है। बट कोर्ट का सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि 6,16,000 रुपये किस लिए चाहिए आपको? इस पर जो वाइफ साइड के एडवोकेट हैं उन्होंने देखिए हाउसिंग और मेडिकल का एक्सपेंसेस बताए, उसके बाद जो है बड़े अनरीजनेबल से एक्सपेंसेस बताए कि वाइफ साइड को एक लुई विटॉन का बैग्स चाहिए, मेकअप के लिए पैसा चाहिए या फिर अपना वेकेशंस करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब जो है लग्जरी आइटम्स जो कहते हैं हम, कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई परपट नहीं है। सेक्शन 24 का पर्ट है वो सिंपल सा है कि वाइफ की जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करना, ये नहीं कि उसकी जो भी लग्जरियस नीड है उसको सेटिस्फाई करके उसमें जो है आपको जो भी आप मांग रहे हो वो दे दें। ये कोई पर्पट नहीं होता मेंटेनेंस लॉ का। मेंटेनेंस लॉ का यही पर्पट है कि आप बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करिए, बट ये पर्पट नहीं है कि बिल्कुल सेम इक्वल हो जाए, इक्वल जाए। अगर 12 लाख हस्बैंड को आ रहा है तो 50% जो है वाइफ को दे दें, ये कोई लॉ नहीं कहता और ये कोई पर्पट नहीं होता। इतना होता है कि उसको इतना एक्सपेंस दिया जाए कि वो ठीक ठाक से रह पाए, ये नहीं कि उसकी लग्जरी डिमांड्स पूरी करे इतना पैसा लेके। 6 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होता है और कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसे इतना पैसा खर्च करना है तो वो काम क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं अपना वर्क करती और खुद ही क्यों नहीं कमाती और खुद खर्च करे, खुद कमाए, कोर्ट को उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ऐसे प्लीज़ लेके कोर्ट में आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से मुझे लगता है ये गोल्ड डिगिंग लिटिगेशन है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि कोर्ट काफ़ी रीजनेबल होते हैं ऐसे केसेस में और ऐसे केसेस में वाइफ साइड की बिल्कुल नहीं सुनी जाती कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है पैसे की। जब वो एक्सप्लेन ही ना कर पाए कोर्ट को कि क्यों ऐसे जो मेंटेनेंस के केसेस आ जाते हैं
क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या नीड क्या है कि आपको 6 लाख रुपए की नीड क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं कि 1/3 जो भी आप कमा रहे हैं माइनस आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो उसमें से जो भी आपका बचता है उसका 1/3 जो है मेंटेनेंस अवॉर्ड कर दिया जाता है। 1/3 से नीचे भी मैंने केसेस देखे हैं, बट नॉर्मली ये नॉर्म होता है। बट कई बार हस्बैंड जो है कुछ ज़्यादा ही कमा रहा होता है, तो उस केसेस में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आपकी नीड्स होती हैं, जो भी आपकी वांट्स होती हैं, वो डिस्क्राइब करना इनकम एफिडेविट में बहुत ज़रूरी है। और वो बहुत रीजनेबल डिमांड्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको लुई वुइटन का बैग चाहिए या आपको सूट चाहिए वैसा जो डिज़ाइनर सूट्स होते हैं, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तो आपको 6 लाख भी कम पड़ेंगे, 10 लाख क्यों नहीं होती। ऑब्वियसली इनकम और लाइफस्टाइल कोर्ट देखता है, बट वो इक्वलाइज नहीं करने की कोशिश करता। कोर्ट देखता है बेसिक नीड्स क्या है और वो उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो यहाँ पे ये आप हमेशा देखिए जो मेंटेनेंस लॉ है वो ऐसे काम करता है। ये नहीं कि वाइफ आई 6 लाख 7 लाख रुपए मांग लिए महीने के और कोर्ट जो है दे दे वो पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।